नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्लाउड रोबोटिक्स। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सच कहूँ तो ऑटोमेशन का भविष्य बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अच्छा, एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां सैकड़ों रोबोट काम कर रहे हैं। अब अगर उनमें से एक रोबोट कुछ नया सीखता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी के 99 रोबोट भी ठीक उसी पल में वो ही चीज सीख जाएं? यही वो सवाल है जो हमें क्लाउड रोबोटिक्स तक लेकर आता है। लेकिन देखिए, किसी सोल्यूशन पर पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है ना? कि आखिर जो पारंपरिक रोबोट्स हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं। इसे हम कह सकते हैं अकेले रोबोट की समस्या। तो ये अकेले रोबोट की समस्या है क्या? सोचिए, एक अकेला रोबोट बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान एक सुनसान द्वीप पर फंस गया हो। वो जो कुछ भी सीखता है, जो भी नई चीज पता करता है, सब कुछ उसी के साथ उस द्वीप पर ही रह जाता है। उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम है, मतलब उसकी ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग पावर लिमिटेड है। और जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ऐसे 100 अलग-अलग द्वीपों पर जाना पड़े तो? मतलब ऐसी पूरी फ्लीट को मैनेज करना, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। तो फिर इस अकेलेपन का इलाज क्या है? जवाब है, इन रोबोट्स को एक हाइव माइंड दे देना। और बस यहीं से एंट्री होती है क्लाउड रोबोटिक्स की। ये इस पूरी समस्या को हल करने का एक बिल्कुल नया तरीका हमारे सामने रखता है। अच्छा, तो ये क्लाउड रोबोटिक्स आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा मॉडल है जो रोबोट के दिमाग के कुछ हिस्सों को, जैसे उसकी इंटेलिजेंस, डेटा प्रोसेसिंग और फ्लीट मैनेजमेंट, उसके खुद के हार्डवेयर से निकालकर पावरफुल क्लाउड सर्वर पर शिफ्ट कर देता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मानो रोबोट्स के पूरे झुंड को एक ही साझा दिमाग दे दिया गया हो। एक ऐसा दिमाग जो सब कुछ सीखता है और जिसका सीखा हुआ ज्ञान फौरन सभी के लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। मतलब ये रोबोट्स असल में अपने साझा दिमाग से यानी क्लाउड से जुड़ते कैसे हैं? देखिए, ये पूरा सिस्टम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में काम करता है। सबसे पहले रोबोट पर ही होता है एज नोड। इसको रोबोट का रिफ्लेक्स कह सकते हैं। मतलब ये फौरन एक्शन लेता है, खासकर सेफ्टी से जुड़े कामों में। फिर आता है गेटवे। ये एक सिक्योर डाकिया जैसा है जो रोबोट से डेटा लेता है और उसे सेफ तरीके से क्लाउड तक पहुंचाता है। तीसरा है क्लाउड सर्विसेज। ये इस पूरे ऑपरेशन का सेंट्रल दिमाग है। सारा भारी भरकम काम जैसे डेटा प्रोसेसिंग, लर्निंग, सिमुलेशन सब यहीं होता है। और आखिर में आता है ऑपरेटर यूआई। ये वो डैशबोर्ड है जहां से कोई ऑपरेटर पूरी की पूरी रोबोट फ्लीट पर नजर रख सकता है और उसे कमांड दे सकता है। अब इस कनेक्शन को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए कुछ खास टेक्नोलॉजीज काम आती हैं, जैसे आरओएस, मतलब रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे रोबोट्स की एक कॉमन भाषा समझिए, जिससे अलग-अलग रोबोट एक दूसरे से बात कर पाते हैं। फिर है MQTT और वेब सॉकेट्स। ये एकदम हल्के-फुल्के डेटा ट्रांसपोर्टर हैं जो डेटा को तेजी से इधर-उधर भेजते हैं। और कमांड देने और कंट्रोल करने के लिए रेस्ट या GRPC जैसी APIs का इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, अब रोबोट्स क्लाउड से जुड़ तो गए हैं, पर इससे उन्हें कौन सी नई सुपर पावर्स मिलती हैं? चलिए अब क्लाउड की इसी ताकत को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 200। इंडस्ट्री में आज क्लाउड रोबोटिक्स की मदद से एक छोटी सी टीम 200 रोबोट्स की पूरी फ्लीट को बड़े आराम से मैनेज कर सकती है। सोचिए, ये स्केल कितना बड़ा और प्रभावशाली है। और ये कनेक्शन फ्लीट को सच में कुछ सुपर पावर्स देता है, जैसे कि सेंट्रलाइज लर्निंग, मतलब एक रोबोट कुछ सीखता है और पूरी फ्लीट फौरन उससे बेहतर हो जाती है। फिर हैवी कंप्यूट को ऑफलोड करना, AI विजन जैसे मुश्किल काम क्लाउड के पावरफुल GPUs को दे दिए जाते हैं। इससे रोबोट्स हल्के और सस्ते बनते हैं। रिमोट टेली ऑपरेशन भी मुमकिन है, मतलब दुनिया में कहीं से भी रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता है। इंस्टेंट ओवर द एयर अपडेट से नए मॉडल एक साथ सभी रोबोट्स पर डिप्लॉय हो जाते हैं। और हाँ, पूरी फ्लीट की एनालिटिक्स भी मिलती है, जिससे हर यूनिट की परफॉर्मेंस समझी जा सकती है। लेकिन ये सारी ताकत अपने साथ एक बहुत जरूरी सवाल लेकर आती है, एक ऐसी दुविधा जिसका सामना हर इंजीनियर को करना पड़ता है, और वो है एज बनाम क्लाउड की दुविधा। सवाल सीधा सा है कि रोबोट की सोच आखिर होनी कहाँ चाहिए? क्या वो रोबोट के अंदर ही होनी चाहिए, जिसे हम एज कहते हैं, या फिर
दूर क्लाउड में। ये टेबल देखने पर पता चलता है कि ये एक तरह का समझौता है। देखिए, जब सोचने का काम रोबोट पर यानी एज पर होता है तो रिएक्शन टाइम मतलब लेटेंसी बहुत कम होती है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी चीज़ से टकराने से ठीक पहले रुक जाना। लेकिन रोबोट की अपनी कंप्यूटिंग पावर लिमिटेड होती है। दूसरी तरफ जब काम क्लाउड में होता है तो वहाँ कंप्यूटिंग पावर लगभग अनलिमिटेड है और अपडेट्स भी तेज़ी से और सेंट्रली हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? लेटेंसी ज़्यादा होती है, मतलब देरी होती है, और सब कुछ एक अच्छे नेटवर्क कनेक्शन पर टिका होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बड़े जोखिम हैं जिन्हें मैनेज करना ही पड़ता है। पहला है लेटेंसी। सीधी सी बात है, रियल टाइम सेफ्टी के लिए क्लाउड बहुत धीमा है। दूसरा, सिक्योरिटी। सारे कनेक्शंस एन्क्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड होने ही चाहिए। और सबसे ज़रूरी, रेजिलियंस। मतलब अगर क्लाउड से कनेक्शन टूट भी जाए तो रोबोट के पास एक फॉलबैक प्लान होना चाहिए, उसे काम करते रहना चाहिए। और ये जो लाइन है, ये पूरी बात का निचोड़ है कि क्लाउड रोबोटिक्स भारी कंप्यूटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट और एनालिटिक्स को सेंट्रलाइज करता है, जबकि सेफ्टी से जुड़े रियल टाइम कंट्रोल को लोकल यानी रोबोट पर ही रखता है। तो मतलब ये कोई एक चुनने वाली बात नहीं है। सबसे अच्छा तरीका एक हाइब्रिड मॉडल ही है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि भविष्य सिर्फ होशियार रोबोट्स का नहीं है, बल्कि होशियार फ्लीट्स का है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम कितना कंट्रोल सेंट्रलाइज करने के लिए तैयार हैं, और इसी सवाल का जवाब हमें आने वाले कल की एक झलक दिखाता है।